नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय है दया और करुणा। दोस्तों, मैं की आदत कर देती है सभी से अलग। आइए समझते हैं। दया और करुणा मनुष्यों को संवेदनशील बनाती है। दयालु व्यक्ति कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। वह सबके हित में कार्य करता है, सबके विषय में सोचता है। वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसकी बातें किसी का हृदय ना दुखाए, किसी को उसकी बातों से आघात ना हो, चोट ना पहुँचे। करुणा सबसे महान धर्म है और क्षमा सबसे बड़ा बल। सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में सुख न देखकर भगवान को ही अपना सब कुछ आधार मानता है, परमात्मा को ही सुख का आधार मानकर सत्कर्म और भक्ति में लगा रहता है, वह स्वयं संवेदनशील बन जाता है और मानव जाति के प्रति भी वह समभाव में रहता है, प्यार से रहता है। ऐसा व्यक्ति ना तो दुखी रहता है और ना ही निराश। अपना मार्ग खोज ही लेता है, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी जटिलताएं क्यों ना हो। ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में करुणा और रहमत की भावना पलती है। ऐसे ही व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं। ऐसा हम सबने सुना भी होगा, आपने भी सुना होगा दोस्तों। धर्म ग्रंथ और धर्म गुरु भी यही कहते हैं कि सभी प्राणियों में भगवान का वास है। छोटे से छोटे जीव, कीट पतंगों में, कोई निर्जीव वस्तु, सभी में। तो क्यों ना भगवान का स्वरूप मानकर सभी प्राणियों से प्रेम किया जाए। यही सीख हमारे अंदर संवेदनशीलता भरती है। संवेदनशीलता का लक्ष्य यही है कि अहंकारवश कभी किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो जाए तो उसे अपने विनम्र व्यवहार से संतुष्ट करने का प्रयास करें। क्षमा मांग ले, आप जरूर हल्का महसूस करेंगे। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। यकीनन जो क्षमा मांगता है वह भगवान का प्रिय होता है। इससे आत्मिक संतुष्टि और सुख की अनुभूति भी होती है। यह मेरा खुद का भी अनुभव है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे कई बार पहले भी कहा है, मैं जो भी जीवन के सच्चे अनुभव, सच्ची बातें होती हैं, जो मैं अपने आसपास देखती समझती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, सच्ची जीवन की बातें, ताकि सच्ची बात सच तक पहुँचे, दिल की बात दिल तक पहुँचे, आप मेरी बातों को समझे, जाने। और मेरी किसी भी बात को समझने से, सुनने से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो यही बहुत बड़ी मेरे लिए अच्छी बात है दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। हमें आत्मिक संतुष्टि तो होती है, हमें खुद में अच्छा भी लगता है, हमारा मन बहुत हल्का होता है। लेकिन जब कहा जाता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या सबके लिए कर रहा हूँ, तब वह अहंकार में बदल जाता है, अहंकार का भाव आता है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर इतनी कुंठा भर जाती है और इतना वह अहंकारी हो जाता है, अपने ईगो से आगे किसी को नहीं रख पाता। और यकीनन यह है उसका पतन, यहीं से उसका पतन भी स्टार्ट शुरू हो जाता है। अहंकार पतन का कारण है। धर्म और अध्यात्म इस पर अंकुश लगाते हैं। ये हृदय में दया और करुणा का संचार भी करते हैं। धार्मिक संदेशों में दया को अक्सर एक प्रकार की ऊर्जा या आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में देखा गया है। लेकिन दया हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनती है? दया मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिसके सहारे वह स्वयं और दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध स्थापित कर सकता है। दया मनुष्यों में दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की क्षमता विकसित करता है। इसके माध्यम से हम सहयोग और समरसता को बढ़ावा देकर समाज में समृद्धि और शांति ला सकते हैं। इससे हमारे व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन में सकारात्मकता आती है। यह हमें मानवता की सेवा करने और ईश्वर के निकट रहने का मार्ग दिखाता है। अन्य जीवों के प्रति सहानुभूति के भाव को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। इसके लिए दया के दूसरे पहलू अभिमान को कम करना होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अभिमान की जड़ में पाप का भाव पलता है। इसीलिए हमें अपने शरीर में प्राण रहने तक दया भाव का पोषण करते रहना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। सहानुभूति एक मानवीय गुण है। दूसरों के प्रति इस भाव को रखने से हमारा मन निर्मल होता है। आप कभी भी देखिएगा, कभी भी आप इस चीज़ को ज़रूर आजमाइएगा दोस्तों, आपका मन जरूर निर्मल होगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या नहीं, बल्कि मन में संतोष का भाव पैदा होना चाहिए। उसे सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अपनी जो हुनर है, अपनी जो काबिलियत है, उसके बल पर आगे बढ़े। दूसरों की लाइन छोटी ना करें, अपनी लाइन बड़ी कीजिए। दूसरों को पीछे ना खींचे, अपने आप को ऊपर उठाइए। जितनी भी क्षमता आपके अंदर है, किसी की नकल ना करते हुए, किसी की देखा देखी ना करते हुए। ईश्वर से यही कामना होनी चाहिए कि प्रभु हम पर दया दृष्टि बनी रहे। समभाव सर्व सुख भवंती, सबका सुख हो, सबकी शांति हो, सबके मन को शांति मिले और हमारी प्रार्थना पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हो। यही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भी है दोस्तों। और आखिरी में सबसे अहम बात, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तब ब्रह्मांड हमारे लिए अच्छी चीज़ों को हमारी ओर आकर्षित करता है। और सबसे बड़ी बात, हमें संतुष्टि होती है। और संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। नमस्ते, धन्यवाद।